नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हवाई जहाज में बैठने के बाद फ्लाइट मोड ऑन कर लिया तो क्या होगा। कार का जो पीछे वाला कांच होता है उसमें इस तरह की लाइनें क्यों बनी होती हैं, जो कैमरे होते हैं उन सभी का रंग काला ही क्यों होता है, और सीमेन और स्पर्म में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में जाने के बाद फ्लाइट मोड ऑन करना कंपलसरी क्यों होता है, और अगर हम फ्लाइट मोड को ऑन ना करें तो प्लेन का क्या होगा। ये बात तो शायद आप जानते ही होंगे कि प्लेन में बैठने के बाद आपको फ्लाइट मोड या एरोप्लेन मोड ऑन करना होता है, लेकिन अगर इसे ऑन ना किया जाए तो फ्लाइट में गड़बड़ी आ सकती है। बट असल में होता क्या है, तो दरअसल जब प्लेन हवा में टेक ऑफ करता है तो उस समय पायलट को नीचे के कंट्रोल टावर से सिग्नल एंड कम्युनिकेशन मिलता है, यानी कि प्लेन को नीचे मौजूद कंट्रोल टावर गाइड करता है और इनके बीच रेडियो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में कम्युनिकेशन होती है। पायलट प्लेन में हमेशा हेडफोन लगाकर रहता है, जिससे कि वो कंट्रोल टावर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन को सुन पाता है। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति प्लेन में अपना स्मार्टफोन ऑन कर ले तो उसके मोबाइल में मौजूद सिम धरती पर मौजूद पास के टावर को स्कैन करने लगेगा, और इस स्कैनिंग की वजह से पायलट और नीचे मौजूद ग्राउंड टावर के बीच जो कनेक्शन है उसके बीच इंटरफेयर होने लगेगा, यानी उसे तोड़ने लगेगा, और जिससे पायलट को नीचे कंट्रोल टावर में बैठे व्यक्ति की आवाज सुनाई ठीक से नहीं देगी, बल्कि उसे कुछ और ही सुनाई देने लगेगा। और अगर प्लेन में मौजूद सभी लोग अपना स्मार्टफोन ऑन कर लें तो पायलट के हेडफोन में काफी एनोइंग सी आवाज आने लगेगी और उसे उस कंट्रोल टावर से इंस्ट्रक्शन मिल ही नहीं पाएंगे, और जिससे कि पायलट को ये पता नहीं चल पाएगा कि आगे से कोई फ्लाइट आ रही है या नहीं, आगे वेदर कैसा है। इस तरह की वो सभी इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिल पाएंगी जो कि उसे कंट्रोल टावर से मिलती हैं। वो फ्लाइट की सेफ्टी में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, मतलब कि प्लेन सेफ्टी के साथ उड़े और सही डायरेक्शन में उड़े। अब अगर फ्लाइट में लगातार फोन ऑन रहेंगे तो वो फोन लगातार धरती पर मौजूद पास के टावर से सिग्नल सर्च करते रहेंगे। ऐसा होने से उस फोन की हीटिंग भी बढ़ जाएगी और उसकी बैटरी भी जल्दी खत्म होगी, और साथ ही पायलट को भी सिग्नल सही से नहीं मिल पाएंगे। इसी वजह से फ्लाइट में फ्लाइट मोड ऑन करने को कहा जाता है। दोस्तों अक्सर आपने कई कारों के पीछे वाले कांच में इस तरह की पतली पतली लाइनें बनी हुई जरूर देखी होंगी, और इस तरह की लाइनें लग्जरी कारों में या फिर किसी कार के टॉप मॉडल में दी जाती है। अब सवाल आता है कि ये लाइनें क्यों बनी होती है और क्या ये सिर्फ एक डिजाइन होती है। दोस्तों कार पर बनी लाइन को डिफॉगर लाइन कहा जाता है, और ये लाइनें मेटल की बनी होती हैं। दोस्तों बारिश या कोहरे में कार के पीछे वाले कांच पर धुंध जम जाती है, और इस वजह से ड्राइवर को पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में इन डिफॉगर लाइन को चालू कर दिया जाता है, और जिससे कुछ ही सेकंड में पीछे वाला कांच बिल्कुल साफ हो जाता है। और ऐसा है इसलिए क्योंकि ये मेटल की बनी होती है, और जैसे ही इन्हें स्विच ऑन किया जाता है ये गर्म हो जाता है, और जिससे कांच पर मौजूद पानी की बूंदें सूख जाती हैं। दोस्तों आज तक आपने जितने भी कैमरे देखे होंगे तो उन्हें देखने के बाद आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि इन कैमरों का रंग हमेशा ब्लैक होता है। लेकिन ऐसा क्यों? पहले रील वाले कैमरे इस्तेमाल किए जाते थे, और इनसे जैसी फोटो लेते थे तो उसका नेगेटिव प्लास्टिक की रील पर छप जाता था, और फिर लैब में जाकर उस नेगेटिव से पॉजिटिव बनाकर उस फोटो का पेपर पर प्रिंट ले लिया जाता था। और इस सारी की सारी प्रोसेस अंधेरे में करनी होती थी, क्योंकि अगर रोशनी नेगेटिव रोल पर पड़ जाती तो उस पर छपे नेगेटिव खत्म हो जाते, और इसीलिए इन कैमरों का रंग काला होता था, क्योंकि काला रंग प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लेकिन अब डिजिटल कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है, और जिनमें नेगेटिव रोल भी नहीं होता है, और इन्हें किसी भी तरह की रोशनी से बचाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन तब भी इन सभी कैमरों का रंग काला ही होता है। तो ऐसा है इसलिए क्योंकि अब चाहे कैमरे डिजिटल क्यों ना हो गए हों, लेकिन प्रकाश आज भी रिफ्लेक्ट होता है, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के लिए काम करते हैं। और अब अगर कैमरे पर कोई भी कलर होगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन चेहरे पर हो सकता है, और जो प्रोफेशनल कैमरामैन होते हैं वो ऐसी कोई भी गलती करना नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से सभी कैमरों का रंग काला ही होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पर्म और सीमेन में क्या अंतर होता है? सबसे पहले आपको बता दूं कि स्पर्म और सीमेन एक ही नहीं होते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोग स्पर्म यानी कि शुक्राणु और सीमेन यानी कि वीर्य को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये दोनों अलग अलग होते हैं। और आपको बता दूं कि सीमेन के अंदर स्पर्म होता है, और इसके अलावा भी स्पर्म और सीमेन के बीच और भी कई अंतर होते हैं। आपको बता दूं कि स्पर्म एक तरह का माइक्रोस्कोपिक सेल यानी कि कोशिका होती है, जो कि सीमेन का हिस्सा है, और जो स्पर्म होता है उसका मुख्य काम है महिला के शरीर के अंदर मौजूद एग्स को फर्टिलाइज करना। लेकिन वहाँ तक यानी कि महिला के शरीर के अंदर मौजूद एग्स तक
जो बॉडी फ्लूइड उसे वहां तक पहुंचाता है उसे सीमेन कहा जाता है। और आपको बता दूं कि सीमेन का उत्पादन अलग अलग मेल सेक्स ऑर्गन्स करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पर्म ये शब्द ग्रीक वर्ड स्पर्मा से बना है और जिसका मतलब होता है बीज, जबकि सीमेन लैटिन वर्ड सेरेर से बना है जिसका मतलब होता है रोपना। आसान शब्दों में कहें तो पेनिस से बाहर निकलने वाला व्हाइटिश कलर का लिक्विड सीमेन है, और जबकि इस फ्लूइड के अंदर मौजूद रहने वाले हजारों लाखों सेल्स को स्पर्म कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पर्म में विटामिन 12, विटामिन सी, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फ्रैक्टोज, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फैट, सोडियम और भी कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स बेहद कम मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।